कि सरकार जो चौड़ाई कर रही है गली की, इस गली की चौड़ाई गली के हिसाब से जो होनी चाहिए जो है 5 फुट उधर ले लिया, 5 फुट इधर ले लिया, इसमें 90% दुकानदारों की जीविका बच जाएगी। इसकी 10 फुट की दुकान है, 5 फुट अगर उसकी चली जाएगी तो 5 फुट में भी अपने परिवार को जिंदा ले रही है सरकार। सरकार तो मांग रही 56 फीट। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई और शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपा ही है, शहर बनारस समझिए भाजपा ही है। अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं तो कैसे पहुंचाए, उसका कोई माध्यम बताइए। यहाँ जो मंत्री विधायक उनके मंत्री विधायक हम लोग से कोई बात करने आज तक नहीं आया। 56 फीट में तो पूरी दुकान आदमी की खत्म हो जा रही है। अगर दुकान खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखे। जो भी मुआवजा की बात हो रही है मकान मालिक से हो रही है सरकार की, हम दुकानदारों के लिए कोई बात नहीं। आज मेरी दुकान की यहाँ पर पगड़ी सिस्टम चलता है, आज मेरी दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है। कोई सरकार कोई हम लोग से कोई बात ही नहीं कर रही है, बस दो बात करते हैं। मकान मालिक को बोल रही कागज लाओ पैसा दे, और पैसा लेते ही बस होती है और तुरंत दुकान पूरी बिल्डिंग को लगती है तोड़ने। दुकानदार को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिए, क्योंकि अभी एक तो हुआ है पहला ऐसा बिल्डिंग हुई है 12-13 दुकानदार थे, 13 दुकानदारों ने अपना फर्नीचर तक नहीं खोल पाया। ऐसा जो सरकार कर रही है। मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग जो हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो मेन है वहाँ पर भी इतनी चौड़ी रोड नहीं है जितना कि दाल मंडी में चौड़ी करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में 30% लोग हिंदू हैं दुकानदार, 70% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम में से हिंदू में सब में भाईचारा इतना है कहने सब बिजनेसमैन यहाँ पर है। अगर ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिए कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी। और यहाँ 10,000 प्लस दुकानदार हैं और कम से कम उसमें कुछ नहीं तो 50,000 प्लस कर्मचारी हैं। अगर आप एकदम उजाड़ देंगे तो कल से अपने परिवार को क्या करेगा। किसी के ऊपर उधार है, किसी का बैंक का लोन है, ये सब कहाँ से आदमी देगा। सरकार इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रही। कोई नेता भी नहीं आ रहा है, अब भाजपा के राज में कोई आता ही नहीं है, सब लोग डरता है। बनारस की कोई भी रोड जाके देख लीजिए इतनी चौड़ी नहीं जितना चौड़ी है दाल मंडी के लिए। मार्केट है, ये मार्केट है, गली है, गली की चौड़ाई सुंदरीकरण होता है, चौड़ाई नहीं होती। तो चौड़ाई करना भी तो ऐसा कर दीजिए जिसमें लोगों को जो जीविका चलती है। कहीं भी 56 फुट की रोड पूरे बनारस में कहीं नहीं है। ये दाल मंडी में क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। मार्केट दोबारा कहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। जो ये मार्केट है ना दाल मंडी, शहर पूरे बनारस में ऐसी मार्केट नहीं है। पूरा बनारस की जनता इस दाल मंडी को टूटने से जो नाराज है। तो बहुत सा परिवार है, परिवार को उजड़ने से बचा लें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुछ औरतों को विधवा न करें, हम बस हमसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं दाल मंडी में हूँ और आज दाल मंडी में लगभग तमाम दुकानें बंद हैं। ये दुकानें इसलिए बंद है कि दुकानदार जो है अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ पे हथौड़ा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की जो बात है, दुकानदारों की जो परेशानी है कि दुकानदार आखिर किधर जाए। अगर चौड़ीकरण होता है तो मकान मालिक को मुआवजा मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने ज़्यादा लंबी रकम खर्च करके दुकानें ली हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना शासन की तरफ से और ना ही मकान मालिक की तरफ से। तो दुकानदार इस असमंजस में है और भी इनकी कई सारी परेशानियां होंगी। हमारे साथ कई सारे दुकानदार हैं जो यहाँ पे दाल मंडी में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक दुकानदार है, क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। आपकी भी दुकान है यहाँ? हमारी दुकान यहाँ पर मेरे दादाजी के समय की दुकान है। कितनी पुरानी होगी? अरे करीब अपने सबसे आज़ादी के बाद से ही दुकान है। इतनी पुरानी लगभग? हाँ, मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी है, मेरी भी 53 साल की उम्र हो गई। अब आप जोड़ लीजिए। मुआवजा मिल रहा है आप लोगों को? जो भी मुआवजा की बात हो रही है मकान मालिक से हो रही है सरकार की, और हम दुकानदारों के लिए कोई बात नहीं। आज मेरी दुकान की यहाँ पर पगड़ी सिस्टम चलता है, आज मेरी दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है। तो ये पगड़ी सिस्टम से भी यहीं चलता है कि और कहीं भी चलता है? अब दाल मंडी में टोटल पगड़ी सिस्टम से ही चलता है। जैसे हमें दुकान देना है, मकान मालिक को इतने में हमारा तय हो गया, साइज के हिसाब से दुकान तय होती है, जितनी बड़ी रही उस हिसाब से लेती है। और बाकी हर महीने वो किराए की रसीद काट के देते हैं हम लोग को। किराया भी होता है, पगड़ी भी? हाँ, किराया में मेंटेनेंस होता है, उसको मेंटेनेंस कर लीजिए या किराया कर लीजिए। किराया जेन्युइन किराया रहता है, वो किराया नहीं रहता है। कितने में दुकान ली होगी आपने? अरे उसी में हमने एक दुकान दी है आज से 8 साल पहले। 18 लाख रुपए की छोटी सी दुकान लेके अपनी दुकान में मिलवाया है। 18 लाख रुपए की। और पुरानी दुकान उस समय की जो कीमत रही हो तो की रही हो। 3 साल पहले ऐसे ही हमारे मन में आया तो किसी से हमने बात किया दुकान के लिए। हमने कहा कि हमारा विचार हो रहा है कि हम अपनी दुकान को यहाँ बेच के कहीं दूसरा ले लें। तो आप हमसे बोले कि कितना आपकी डिमांड है? हम कहा 1 करोड़ रुपया। कहीं तो वो बोले कि कभी अगर बेचना हो तो आप पहले हमसे बात करके तब बेचिएगा। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी यही चाह रहे हैं कि सरकार जो चौड़ाई कर रही है गली की, इस गली की चौड़ाई गली के हिसाब से जो होनी चाहिए जो है 5 फुट उधर ले लिया, 5 फुट इधर ले लिया, इसमें 90% दुकानदारों की जीविका बच जाएगी। जिसकी 10 फुट की दुकान है, 5 फुट अगर उसकी चली जाएगी तो 5 फुट में भी अपने परिवार को जिंदा। कितना ले रही है सरकार? सरकार तो मांग रही है 56 फीट। 17 मीटर? हाँ, 17 मीटर मांग रही है। 17 मीटर में तो मतलब 56 फीट हो गया।
56 फीट में तो पूरी पूरी दुकान आदमी की खत्म हो जा रही है। अगर दुकान खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेगा। तो कहीं बसाने वसाने की बात नहीं चल कोई सरकार कोई हम लोग से कोई बात ही नहीं कर रही है। बस दो बात करते हैं, मकान मालिक को बोल रहे कागज लाओ पैसा दें, और पैसा लेते ही बस होती है और तुरंत दुकान पूरी बिल्डिंग को लगती है तोड़ने। दुकानदार को सामान हटाने तक का मौका नहीं दिए, क्योंकि अभी एक तो हुआ है पहला ऐसा बिल्डिंग हुई है उसमें यही हुआ। उसमें 12-13 दुकानदार थे, 13 दुकानदारों ने अपना फर्नीचर तक नहीं खोल पाया। ऐसा जो सरकार कर रही है। क्यों लग रहा है कि मतलब इतना ज्यादा ये चौड़ा हो रहा है? मुख्य मार्ग है क्या ये? मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग जो हमारे बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो मेन है न, वहाँ पर भी इतनी चौड़ी रोड नहीं है जितना कि ये दाल मंडी में चौड़ी करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, एक मंत्रिमंडल अपना भेजें, मंत्रिमंडल भेज के ये दाल मंडी का सर्वे कराएं। यहाँ के लोगों ने जो भी उनको मैसेज दिया है तो सही मैसेज नहीं दिया है। उसको एक मंत्रिमंडल भेज के यहाँ पर सर्वे करवाएं कि कितनी गली के हिसाब से कितनी चौड़ाई इसकी होनी चाहिए। अगर ये 10 फुट की, आप जहाँ पर खड़े हैं 10 फुट की सपोर्ट कर लिए रोड, तो अब सड़क बनाने की बात चल रही है। हाँ अब ये 10 फुट की रोड है, अगर आप 5 फुट उधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, 20 फुट हो जाए, जस्ट डबल कर दीजिए ना। कहीं भी 56 फुट की रोड पूरे बनारस में कहीं नहीं है। ये दाल मंडी में क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग के साथ क्यों जुल्म हो क्यों रहा लग रहा है कि ऐसा किया जा रहा है? है? अब ये तो सरकार ने बताएगी ऐसा आप लोग क्यों। के मन में कुछ चल रहा होगा ना, नहीं, हम लोग के वजह मन क्या में, है? अरे हम लोग को तो आदेश, बड़ी मार्केट तो नहीं बनाएगी सरकार? अभी सरकार के क्या मन में चल रहा है ये नहीं ना मालूम है। ये तो सरकार बता सकती है ना। जबकि यहाँ पर मार्केट में 30% लोग हिंदू हैं दुकानदार, 70% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम में से हिंदू में सब में भाईचारा इतना है, कहने की बात है हिंदू मुस्लिम। बस पहले तो दुकानदार हैं आप लोग। बस सब बिजनेसमैन यहाँ पर है। अगर ऐसा हो जाएगा तो समझ लीजिए कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, कितना हम लोगों का रोजगार जब नहीं चलेगा तो आदमी खुदकुशी कर लेगा ना। आज दुकान क्यों बंद है? संडे तो कल था भैया। आगे जो एक तो दुकान जो बिल्डिंग जो कल टूटी है ना, उसी के मतलब अफसोस में हम लोगों ने बंद किया, और कोई कारण नहीं बंद होने का। भाई वो भी दुकानदार है, उसके भी परिवार, उसके बाल बच्चे अगर कहाँ जाएंगे, हम लोग खाली यही सोच रहे हैं। कब तक बंद करेंगे? अब देखते हैं, अब आज बंद किया, अब देखिए क्या करते हैं। कल अफसोस तो आज मतलब हुआ, कल ऐसा हुआ तो आज अफसोस ज्यादा है, इसलिए ना। दुकानदारों का कोई डेलीगेशन नहीं, मंत्री वगैरह से मिले आप लोग कभी? उन लोगों हम लोग ने जाके मिले, अधिकारियों से मिले, वो बोलते हैं कि दुकानदारों के लिए हमारे पास कुछ भी आदेश नहीं है। बीच में लटके हुए हैं आप लोग? हाँ, हम दुकानदारों के लिए उनके पास कोई भी आदेश नहीं है। अब बताइए, यहाँ दुकानदारी है टोटल उस कोने से इस कोने तक आप जो देख लीजिए, लाइन से दुकानें हैं, कहीं भी जो है 5 इंच जगह खाली नहीं है। पूरी मार्केट है, ये मार्केट आज की नहीं, बहुत पुरानी मार्केट है। ये मीडियम क्लास के गरीबों की ये मार्केट है पूरी। और यहाँ 10,000 प्लस दुकानदार हैं, और कम से कम उसमें कुछ नहीं तो 50,000 प्लस कर्मचारी हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सब जो एक दूसरे जुड़े हैं। भाई किसी का पैसा बाकी है, मार्केट दोबारा कहीं बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। जो ये मार्केट है ना दाल मंडी, शहर पूरे बनारस में ऐसी मार्केट नहीं है। पूरा बनारस की जनता इस दाल मंडी को टूटने से जो नाराज है। ऐसा नहीं कि खाली दाल मंडी की टूट रही है, लेकिन इंसान है ना, वो जनता पूरे बनारस की है। भाई हम तो अग्रवाल हैं, तो हमारा तो घर दूसरे जगह है, तो हमारा शहर बनारस में भी लोगों से संबंध है। हर एक आदमी जो है गलत कर रहा है, गलत। लोग ये तर्क दे रहे हैं कि शहर में और जगह भी चौड़ीकरण हुआ है, यहाँ इतना क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? मतलब उनका ये कहना है। हाँ, तो चौड़ा इतना शहर पूरे बनारस की कोई भी रोड जाके देख ली, इतनी चौड़ी नहीं जितना चौड़ी है दाल मंडी के लिए। मार्केट है, ये मार्केट है, गली है। गली की चौड़ाई सुंदरीकरण होता है, चौड़ाई नहीं होती। तो चौड़ाई करना भी तो ऐसा कर दीजिए जिसमें लोगों को जो जीविका चलती रहे ना। अगर आप एकदम उजाड़ देंगे तो कल से अपने परिवार को क्या करेगा? किसी के ऊपर उधार है, किसी का बैंक का लोन है, ये सब कहाँ से आदमी देगा? सरकार इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार कहेंगे कि एक मंत्रिमंडल अपना भेज के यहाँ सर्वे करवाएं अपना खुद। यहाँ के लोगों का जो मैसेज गया उस मैसेज को न देखें, एक पर्सनल मैडम भेजें और यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के मकान वालों से एक सर्वे करवाएं कि क्या उचित है क्या नहीं उचित है। देखिए कितना वोट मिलता है। मोदी जी बराबर बनारस आते रहते हैं, कभी उनसे भी मिलने की कोशिश की, अपनी बात रखने की? हम लोगों को मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मोदी जी से मिलने का मौका ही नहीं रहा, जबकि उनका सांसदीय क्षेत्र है। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है, लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई, और शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपा ही है, शहर बनारस समझ लीजिए भाजपा ही है। अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं तो कैसे पहुंचाए, उसका कोई माध्यम बताइए। यहाँ जो मंत्री विधायक उनके मंत्री विधायक हम लोग से कोई बात करने आज तक नहीं आया। मंत्री विधायक ही जो ऐसा जा सकते हैं ना? तो कैसे हम गए तो हमसे मुलाकात ही नहीं होती है। मंत्री विधायक हम कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हम लोग के दाल मंडी के भाजपा को सपोर्ट करेंगे?
हैं? फिर भी भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अरे भाजपा को देते ही चले आए। अब ऐसा हो गया तो पूरा शहर बनारस नाराज है, समझ लीजिए इसको लेके। भाई हर एक आदमी परिवार, अफसोस तो लोग को हो रहा है ना। हाँ, जैसे आपका परिवार है, हमारा परिवार, इनका परिवार, इनके भी तो बीवी बच्चे हैं ना। ग्राहक होते हैं जो कम दाम में यहाँ चीजें लेने आते हैं। पूरा समझ लीजिए गरीब की मार्केट, मीडियम क्लास की टोटल मार्केट है यहाँ का। एक दिन आप सर्वे कर लीजिए तो आपको मालूम चलेगा सरकार का कितना माल आता है, कितना जीएसटी सरकार को जाती है, इसका अंदाज सरकार को नहीं है। खाली दाल मंडी में कितना माल बिकता है, तो माल जो भी आता है कोई होलसेलर से लेता है, कोई जो मैन्युफैक्चरर से लेता है, कोई एजेंसी से लेता है, तो सरकार को जीएसटी दे के ही माल आता है ना। सरकार का भी बहुत फायदा बहुत है, राजस्व जाता है। बहुत सरकार को पैसा जाता है जीएसटी के। ये मार्केट होगा, ये मार्केट पुराना कितना होगा नेताजी? वही अंग्रेज के जमाने के बाद से धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। और क्या, आजादी के बाद से कहीं धीरे धीरे बढ़ी है। मतलब हमारी 53 साल की उम्र हो गई, मैं 12-15 साल की उम्र से दुकान पर अपने पिताजी के साथ बैठ रहा हूँ। आप समझ लीजिए पूर्वांचल के भी लोग, पूर्वांचल की पूरी मंडी है ये पूरा। हाँ, पूरी मंडी ये होलसेल की मंडी है और ये रिटेल की मंडी है। सबसे बड़ी बात, पीछे होलसेल की मंडी है, रिटेल की मंडी है। अगर ये मंडी खराब हो जाती है तो यहाँ के दुकानदार रिटेलर हैं, होलसेलर नहीं है। होलसेलर ये होता है कि अगर आज हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ दुकान मेरी हट जाएगी, हम घर पर भी जाएंगे तो बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये रिटेल की मंडी है। अगर रिटेल की मंडी टूट जाएगी तो वो कहाँ जाएगा व्यापार करने? होलसेल की मंडी होती है तो एक बार चल जाता है, लेकिन रिटेल की मंडी में क्या है कि यहाँ से दुकान बंद हो जाएगी, समझिए भीख मांगेगा। तो शहर के बाकी लोगों का साथ वाथ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, शहर का कोई आदमी नहीं आ रहा है, हम लोग से मिल रहा है। कोई समाज के बड़े लोग होंगे, नेता लोग होंगे आपके? कोई नेता भी नहीं आ रहे हैं। अब भाजपा के राज में कोई आता ही नहीं है, सब लोग डर रहे हैं। सब लोग डरता है। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकार से हम लोग गुहार कैसे लगाएं, क्या करें, कोई रास्ता नहीं बन रहा है। अब आप लोग के माध्यम से सरकार को हम जो मैसेज दीजिए कि सरकार एक मंत्रिमंडल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक मंत्रिमंडल भेजें अपना। और डाल के नेता तो आने की कोशिश करे लेकिन उनको रोक दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता आ रहे हैं, के सांसद आ रहे तो रोक दिया, उनको आने ही नहीं दिया जा रहा दाल मंडी। अब आप लोग के माध्यम से ही जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज दीजिए कि एक मंत्रिमंडल भेज के यहाँ का सर्वे करवाएं, क्योंकि बहुत सा परिवार है, परिवार को उजड़ने से बचा लें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कुछ औरतों को विधवा न करें, हम बस हमसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, ये दीपक अग्रवाल जी थे जिनकी यहाँ पे लगभग 60-70 साल पुरानी दुकान थी, और इनका भी वही दर्द है जो दाल मंडी के और भी दुकानदारों का दर्द है कि दुकानदार आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, उनको मुआवजा कौन देगा। क्योंकि यहाँ पे जो पगड़ी का सिस्टम इन्होंने बताया कि पगड़ी का सिस्टम चलता है और लाखों लाख उसकी रकम देते हैं, लेकिन अभी तक कोई इनको मुआवजे की ना बात है, ना कोई रकम देने की बात है, ना कहीं दूसरी जगह बसाने की बात है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार एक मंत्रिमंडल भेजे, यहाँ पे सर्वे करे कि आखिर इतनी छोटी जो गली है उसको सड़क बनाने की, और भी ऐसी चौड़ा जो है 17 मीटर। और इन्होंने बताया कि जो मुख्य मार्ग है मैदागिन से लेकर चौक का, जो काशी विश्वनाथ का है, लगभग 10-11 मीटर वो है, और इसको 17 मीटर किया जा रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर दाल मंडी को ही चौड़ा क्यों किया जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।